दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, जो हानि जो होता है वो मास्टर के पास पहुंच जाता है और उनसे फालतू की बकवास कर रहा होता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है और सीधे अपने नॉर्दर्न किंग को बाहर निकाल लेता है और सीधा हमला करा देता है। मगर हानिजू भी एक पावरफुल वॉरियर होता है, इस वजह से वो हमले से बच जाता है और वो भी अपने ऑरे को निकालने लगता है हमला करने के लिए। मगर तभी बीच में यार्डिंग आ जाते हैं और बोलते हैं ये हमारा याओ क्लैन है और अभी के लिए यहाँ पे मेडिकल सेरेमनी चल रही है, इस वजह से यहाँ पे फाइट करना पूरी तरीके से बढ़ जाता है। इसी वजह से हानि जी अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ से लतिया के भगा दिया जाएगा। ये सुन के हानि जी रुक जाता है और फिर जो यार्डिंग होते बोलते कि तो अब टाइम आ चुका है इस सेरेमनी के फर्स्ट फेज को स्टार्ट करने का। और इसी के साथ बीटीटीएच की लास्ट पिन रिफाइनिंग चालू हो जाती है और साथ ही साथ ये जो कंपटीशन है इस दूरी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि जो याओ क्लैन है वो एल्केमिस्टो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनसे बड़े एल्केमिस्ट पूरे सेंट्रल पेन को तो छोड़ो यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी नहीं मिल सकते हैं। ये थे टॉप पर। इसी वजह से चाहे वो पेल टावर के एल्केमिस्ट हो या फिर किसी और जगह के एल्केमिस्ट हो, जब भी वो याओ क्लैन के मेंबरों से मिला करते थे उन्हें एकदम फुल इज्जत दिया करते थे, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए एकदम गॉडफादर के समान है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी क्योंकि याओ क्लैन के हर एक मेंबर के पास काफी अच्छी एल्केमिस्ट स्किल्स होती हैं और ये सारे टैलेंट उन्हें अभी के लिए अपनी ब्लड लाइन से मिल रहा है। इसी वजह से उनकी जो यंग जनरेशन है अभी की वो काफी टैलेंटेड है। उन जैसे लोग अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि बाहरी दुनिया की अपर जनरेशन के लोगों को भी हराने की ताकत रखते हैं। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से याओ क्लैन के जो मेंबर वो थोड़े से घमंडी हो गए हैं। हालांकि बात जब टॉप एल्केमिस्टों की आ जाती है इस पूरे कॉन्टिनेंट की, तब ये जो मैटर होता है एकदम से बराबरी का हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया के अंदर ऐसे पुराने पुराने टैलेंटेड बुड्ढे पड़े हैं जो कि याओ क्लैन के टॉप एल्केमिस्ट को हराने की पूरी ताकत रखते हैं, जिनमें से एक नाम तो हानिजी है। और इसका मेन रीजन उनकी ब्लड है, क्योंकि जो यंग जनरेशन के वॉरियर उन्हें सीखना तो काफी आसान होता है, मगर उसे एकदम पिनिकल लेवल पे पहुंचा पाना वो तो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मगर वो स्टार्टिंग से थोड़े से लेजी टाइप के हो जाते हैं, इस वजह से आगे चल के उन्हें काफी प्रॉब्लम आती है और ये याओ क्लैन की ब्लड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और वहीं पे बात करें एल्केमिस्ट की, तो उसके लेवलों को आप लोग पहले से जानते हो, जहाँ पे जो टियर 1 के एल्केमिस्ट होते हैं उन्हें लो ग्रेड का एल्केमिस्ट बोला जाता है और जो टियर 9 के एल्केमिस्ट होते हैं वो एकदम टॉप पर बैठते हैं और उन्हें हम लोग गुरु भी बोलते हैं। मगर वो 3 भागों के अंदर डिवाइडेड है, एक ट्रेजर पिल गुरु और एक मिस्टीरियस पिल गुरु और फिर उसके बाद आता है गोल्डन लाइटनिंग गुरु। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिया ने स्मॉल पिल टावर के अंदर ऑलरेडी ट्रेजर पिल को रिफाइन कर दिया, इस वजह से वो ट्रेजर गुरु बन चुका है। मगर अभी के लिए जो टाइटल वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई भी सेक्शन नहीं है जो कि इसे वेरीफाई करके जियान को दे पाए, क्योंकि जियान एल्केमिस्ट दुनिया के अंदर टॉप पर पहुंच चुका है। और बात की जाए मिस्टर पिल गुरु की, तो उसके बारे में तो बहुत ही सालों से किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम पहले सेंट्रल पेन से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इस वजह से अब उनका मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और बात की जाए गोल्डन पिल गुरु की, तो उनके अपेर हुए हजारों साल बीत चुके हैं, उसके बाद तो उनको किसी ने भी नहीं देखा है, यहाँ तक कि जनरेशन बदल चुकी है। और अभी के टाइम पे इस तरीके एल्केमिस्ट ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अभी के लिए कॉन्टिनेंट के जो एल्केमिस्ट है वो मिस्टीरियस गुरु तक ही अपने सपने देखते हैं, लेकिन अभी के लिए इन सभी से भी ऊपर एक और आता है और वो होता है डी क्लास। और ये वही हसीन सपना जो हर मैजिकल बीस्ट और हर इंसान देख रहा है, मगर इस पर पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है सभी के लिए। ऐसा कोई है जो कि इस लेवल में पहुंच चुका है उसके बारे में तो अभी के लिए किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि बुकों के अंदर भी नहीं लिखा गया है। इसलिए अभी के लिए मारते गोली और आ जाते हम लोग मेडिकल सेरेमनी के ऊपर। जब फर्स्ट फेस होता है वो कुछ ज्यादा खास नहीं होता, क्योंकि याओ क्लैन के जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स को सभी के सामने शोकेस करते हैं और सभी को एंटरटेन करते हैं, और साथ ही जो बाकी के एंशिएंट कैन के लोग हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं। और इसके अंदर टियर 7 के ऊपर के जो एल्केमिस्ट होते हैं वो भी भाग लेते हैं, इस वजह से एक एक करके जो याओ क्लैन के मेंबर होते हैं वो आने लगते हैं। जहाँ पे आती है याओ क्लैन की क्यूटी याओलिंग, जो कि हमारी याओ क्लैन की लास्ट सर्वाइवर होने वाली है, सॉरी क्या बोल दिया। और फिर उसकी खूबसूरती के चर्चे तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, और फिर एक एक करके और भी लोग आने लगते हैं। और इन्हीं के बीच में आता है याओ क्लैन का सबसे टॉप जीनियस और साथ ही और भी काफी सारे बच्चे, और जो पिन रिफाइनिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सभी अपनी अपनी स्किल्स दिखा रहे होते हैं। मगर अभी के लिए जियान जिस लेवल में पहुंच चुका है उसके लिए इसके अंदर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जियान देखना भी पसंद नहीं करता और अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। मगर जो छोटे मोटे क्लैन से आए थे वो एकदम फुल पंप रहते हैं और कुहाही करने में लगे रहते हैं, और ऐसे जो समय होता बीतता रहता है और ऐसे काफी सारे दिन बीत जाते हैं, क्योंकि जितनी पावरफुल पिल उसे रिफाइन करने में भी उतना ही टाइम लगता है। और जो देखने वाले लोग थे वो भी कल्टीवेटर होते, इस वजह से उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एक टाइम पर एक जगह पे बैठे रहना। मगर सभी बीच बीच में इस कंपटीशन को भी ऑब्जर्व कर रहे थे और जियान भी इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, इस वजह से वो जानता था कि याओ क्लैन के जो यंग जनरेशन वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इस वजह से याओ क्लैन का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। हालांकि अब जनरेशन टू जनरेशन इनकी जो ब्लड लाइन है वो डिक्लाइन करती जा रही है, इस वजह से अगर इसके अंदर डूडी पैदा नहीं होता फिर से तो फिर इनकी भी हालत जाओ क्लैन जैसी हो जाएगी। मगर उसमें फिलहाल के लिए काफी ज्यादा टाइम होता है, इस वजह से जियान उन लोगों को देखने लगता है जहाँ पर उसके अंदर सिक्योरिटी के ऊपर टिकी थी। मगर इसके अलावा भी जियान कुछ लोगों को और जानता था, और उसमें से एक बंदा याओ सिंह होता है जो कि जियान को गू क्लैन के अंदर मिला था और उसी ने इन्विटेशन कार्ड दिया था जियान को। और अब उसकी पहले से जो एल्केमिस्ट स्किल्स है वो भी काफी इंप्रूव कर चुकी है और वो अभी के लिए टॉप 5 के अंदर आ चुका है इस सेरेमनी के अंदर। और अभी के लिए जिस तरीके हार्ड कॉम्पिटिशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन वहीं पे बात करें इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाला वो कोई और नहीं, वही होता है रैप्टे खाने वाला बंदा याओ टियान, जो कि अभी के लिए याओ क्लैन की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट है। उसने अभी के लिए जिस पिन को रिफाइन किया उसने 9 कल की पिन लाइटनिंग को अटेम्प्ट
अटैक किया है। और इस हफ्ते के जो याओ क्लैन के एल्डर होते हैं उनकी कम से छाती चौड़ी हो जाती गर्भ से, मगर जब उनकी नजर जाती जियान के ऊपर तुरंत ही उनकी चेहरे की जो हंसी होती है गायब हो जाती है, क्योंकि जियान तो अभी के लिए उससे भी कम एज का है। क्योंकि ये जो बुड्ढे वो काफी ज्यादा सातर है, इस वजह से इन्होंने ऑलरेडी जियान के बारे में पता लगा लिया था। इसी वजह से इन्हें पता था कि जियान ऑलरेडी टियर 9 की पिन को रिफाइन कर सकता है, और वो भी मामूली उसने ब्लैक कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, जो कि अभी के लिए 9 कलर की लाइटनिंग से काफी ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आई थी याओ क्लैन की क्यूटी याओलिंग, और उसने एक टियर 8 की पिन को रिफाइन किया था जिसने 8 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। और वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ धीरे धीरे करके जो फर्स्ट फेज होता है वो खत्म हो जाता है, और फाइनली आ जाता है फाइनल मूवमेंट, बीटीटीएच की पिन रिफाइनिंग का फाइनल एपिसोड। इसी वजह से मास्टर और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपनी आंखें खोल लेते और बोलते कि चलो वो फाइनली टाइम आ चुका है। जिस उनकी जान भी हमें नोट कर देता और उसके हाथों में अभी के लिए खुजली हो रही होती है, क्योंकि वो भी अभी के लिए इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है। मगर तभी जो मास्टर होते बोलते कि अभी के लिए तुम्हारे अलावा 3 लोग और हैं, जिसमें से एक है ओल्ड सेंगोंग, और दूसरे याओ क्लैन के फर्स्ट एल्डर याओ बांगो, और तीसरा है होनीजी। और इन तीनों को जो एल्केमिस्ट स्किल्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हैं, जहां तक कि मैं भी अभी के लिए इन तीनों की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जो जियान होता है सीरियस हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए याओडिंग इस कंपटीशन के अंदर भाग नहीं लेंगे। ये सुन के मास्टर बोलते कि अभी के लिए वो याओ क्लैन के लीडर है, इस वजह से उनके कुछ दायरे हैं, इसलिए वो अभी के लिए इस तरह की कंपटीशन के अंदर भाग नहीं ले सकते, इससे उनका स्टेटस नीचे जा सकता है। लेकिन उनकी जो एल्केमिस्ट स्किल्स है वो बिल्कुल भी तुम लोगों से कम नहीं है, क्योंकि वो एल्केमिस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, इस वजह से उनकी स्किल्स पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता है। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता, क्योंकि वो भी अभी के लिए डाउट नहीं करता बिल्कुल भी उनके ऊपर, क्योंकि वो अभी के लिए डाओशियन 7 स्टार के वॉरियर हैं, इस वजह से उनकी सोल भी काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और तभी जो यार्डिंग होते हैं वो अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों को देखते हुए बोलते हैं तो जैसा कि जो फर्स्ट राउंड था वो खत्म हो चुका है, और फाइनली आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसे अब स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, आई मीन इस मेन इवेंट को। और उसके अंदर अभी के लिए 4 लोग भाग लेंगे, और मैं उनके बारे में बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन जो भी इन चारों में से जीतेगा उसे दिया जाएगा इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उसको लेकर विरोध नहीं करेंगे। ये सुन के वहाँ पे एक जोर की आवाज हमें गूंजती है, तभी जो यार्डिंग होती है वो अनाउंस करते हैं कि अभी के लिए 4 कॉम्पिटिटर प्लीज आ जाइए। ये सुन देखन अरीना के अंदर सबसे पहले एंट्री मारता है हानिजी, जो कि बहुत ही अजीब तरीके हंसते हुए बोलता है यार्डिंग तुम अभी के लिए एकदम सही बोल रहे हो, मैंने इस सेरेमनी के बारे में बाहर भी काफी सुना है, जहाँ पे बताया जाता है कि पिन रिफाइनिंग का सबसे बड़ा जो इवेंट है वो यही है याओ क्लैन की सेरेमनी। और अभी के लिए जो हमारा हुन क्लैन वो चाहता है कि एल्केमिस्ट का नंबर 1 टाइटल जाए हमारे हुन क्लैन के पास, इस वजह से मैं इस सेरेमनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और जीतना चाहता हूँ। मगर जो ग्राउंड होता है उसके अंदर अभी भी सन्नाटा फैला होता है, मगर तभी आसमान से एक आवाज आती है अभी के लिए जो हमारा याओ क्लैन है उसके अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट है एल्केमिस्ट दुनिया के अंदर, इस वजह से इस कॉम्पिटिशन को मैं जीतूंगा और ये जो टाइटल वो हमारी याओ क्लैन के पास ही रहेगा। और इतना बोलते अरीना के अंदर आ जाते याओ वांग हुआ। ये सुनती वहाँ पे जो लोग होते एकदम पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए पूरा होम एडवांटेज मिल रहा होता है याओ वांग हुआ को। तभी वो हरी ड्रेस में पहने हुए जो बुड्ढा सेंग हुआंग होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो भी जाने लगता है अरीना की तरफ, जहाँ पर उसकी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई जो स्टिक होती है वो तुरंत ही जमीन के अंदर प्रेस कर दी जाती है, और वो फ्लैश की तरह सीधा पहुंच जाता है अरीना के अंदर, और बहुत ही शांत स्वभाव के साथ बोलता है अभी के लिए मुझे दिखावा करने का तो ज्यादा शौक नहीं है, मगर ये जो टाइटल है अभी के लिए तुम जैसे बच्चों के पास चला जाता है तो फिर मेरी जनरेशन के लोगों को तो अभी के लिए चिल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, इसलिए मुझे ना चाहते ये टाइटल लेना होगा। और ये जो मेनली टॉन्ट मारा गया था वो हनीजी को मारा गया था, क्योंकि वो अभी के लिए बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे उसे, क्योंकि जो हुन क्लैन वो एल्केमिस्टों से खासकर कुछ ज्यादा प्रेम करता है। और इन तीनों लोगों को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी एक्साइटेड हो जाती है और जोरों जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने होती है इस कॉन्टिनेंट के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट, और इन पे तीनों भी एक दूसरे को देख रहे होते और अपनी गुरु वाली पर्सनैलिटी एक दूसरे को शोकेस कर रहे थे, जहाँ पे घमंड अभी के लिए तीनों के ऊपर होता है। लेकिन वहाँ पे अभी के लिए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल रखी होती है उसमें से टॉप पे होता है हानिजी, जो कि अभी के लिए सभी लोगों के ऊपर एक हैवी प्रेशर को बना पा रहा था। इस वजह से बताया जा सकता है कि इन तीनों में से अभी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हानिजी। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो चौथे इंसान को ढूंढ लगते हैं, और एक बुड्ढा बोलता है कि अभी के लिए 4th पर्सन कौन है, और फिर सभी लोगों की नजर जाती है वन एंड ओनली जियान के ऊपर, जो कि अभी के लिए अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा था। लेकिन जियान को स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करने का शौक नहीं होता, इस वजह से एकदम नॉर्मल एंट्री मारता है और वहां से अरीना के अंदर आ जाता है, और आते सीधा पंगा दंगा कर देता हानिजी से। और वो पंगा दंगा क्या है वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। और अभी के लिए मैं चलता हूँ बीटीटीएच के पहले कंपटीशन को देखने के लिए, जहाँ पे आइस एम्परर ने जियान को धक्का मार दिया था। चल भागे यहाँ से अरीना के अंदर। और वो वाला सीन किस किस को याद है प्लीज कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।